Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11th physics units and measurement. Next video. कल हम लोगों ने पढ़ा था एरर एनालिसिस में। एरर एनालिसिस में आपको मैंने पढ़ाया था कल बहुत सारे एरर के बारे में। सिस्टमैटिक एरर के पार्ट्स, एरर कैसे होते हैं, किस टाइप के एरर होते हैं, पर्सनल एरर, यानी इस तरह से बहुत सारे एरर्स। और इन सभी एरर्स को, सिस्टमैटिक एरर्स को हम केवल और केवल केयरलेसनेस के वजह से होते हैं, तो थोड़ा सा केयर करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा एरर मैंने उसमें बताया था आपको रैंडम एरर। दूसरा एरर आपको बताया गया था क्या, रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब क्या, ऐसा एरर जो रैंडमली, जैसे वहां पर जो एरर होता था वो एरर जो था एक सिस्टम से होता था, थोड़ा सा अधिक हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, या ऐसे, यानी इतना अधिक इतना कम हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है एरर, जब एरर मान लीजिए कि रैंडम हो जाए। अभी एक बार यूनिट आपने मेजर किया 4.5 आया, दूसरे रियल 4.4 था, दूसरे बार 4.9 आ गया, तीसरे बार 4.3 आ गया। अब इसमें कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, यहां पर 5 अधिक हुआ, यहां पर 1 हुआ, यहां पर 2 हुआ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हर जगह एरर में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम कहते हैं, जो रैंडमली आ जाए। ठीक है, यानी दोज एरर विच ऑकर इरेगुलरली, and hence are random, with respect its sign or size, यानी ऐसा एरर जिसमें ऑकर इरेगुलर हो, कोई रेगुलरिटी उसमें नहीं हो, इरेगुलर हो रहा हो, और इसमें जो ये क्या हो, रैंडमली हो रहा हो। ठीक है, एट रैंडम, कभी बढ़ जाता हो, कभी घट जाता हो, कभी 0.3 बढ़ता हो, कभी 0.2 घट जाता है, कभी 0.5 बढ़ जाता है, 0.1 घटता है। तो इस प्रकार के एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। और ऐसे एरर को निकालना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन, दूसरी तरह से हमको करना पड़ता है। अब इसमें केयर नहीं करना, अलग तरह से इसको निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है। ऐसे एरर का हम लोग क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जो आपको 10th में पढ़ाया गया था। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, तो उस प्रकार से इसको अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो इसका एरर कैसे निकालेंगे, उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ज्यादातर हमारा यूज आपका होगा, या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे तो वही एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, ये सारी चीजें ही आएंगी करने के लिए। तो चलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर हम लोग को यहां पर देखना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, जो रैंडम एरर हो रहा हो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, तो उसको सभी को ट्रू वैल्यू में से डिफरेंस करके और उन सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, उसके जितने नंबर्स थे, उससे 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उसका मीन निकल जाता है ना, तो वही एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between the true value and measured value, of quantity। कोई भी
क्वांटिटी होती है उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस करते हैं वही हमारा क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए जी आप लेते हैं, जी की वैल्यू आप जानते हैं, जी की ट्रू वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मान लीजिए आपने मेजर किया, जी की वैल्यू एक बार 9.65 आया, एक बार 9.7 आया, एक बार 9.5 आया, एक बार 10.2 आया, तो सब बार वैल्यूज इसकी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही हैं। ये जब वैल्यू अलग अलग आ रही है तो इस ट्रू वैल्यू में से इस मेजर्ड वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब कि जो एरर है वो क्या आ रहा है, बहुत स्मॉल आता है। जैसे 9.8 है, 9.65 है, 0.15 स्मॉल वैल्यूज है, 0.1 स्मॉल वैल्यूज है। तो ये एरर जो होता है पॉइंट में आता है और क्या होता है, स्मॉल होता है। तो अगर इसको जी लिखते हैं तो ये जो एरर यहां पर माइनस करने के बाद से आया उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा जी लिखेंगे। 9.8 माइनस 9.65 इक्वल टू 0.15। इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। और जो भी चीजें वेरी स्मॉल होती हैं उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा जी डेल्टा एक्स। जैसे आप डिफरेंस करते थे, डिफरेंस ही है दो का, तो दो के डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस xo। तो जो भी डिफरेंस होता है या एरर होता है वो वेरी स्मॉल होता है और उसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज मानते हैं, लेट ए क्वांटिटी, लेट ए क्वांटिटी इज मेजर n टाइम्स। ठीक है, कोई क्वांटिटी है उसको हम क्या करते हैं, n टाइम्स मेजर कर रहे हैं, द n टाइम्स x1 x2 एंड सो ऑन क्या, xn, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। देन मीन वैल्यूज इसकी क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू इसकी, मीन को हम लोग xm से डिनोट करते हैं या x से डिनोट करते हैं या x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू xm क्या हो गई, आप जानते हैं सबका सम करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn अपन क्या, ऐसे निकालते थे हम लोग। ठीक है, सबको जितनी वैल्यूज होती हैं उसको सम करते हैं और उसी उतने ही नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इट इज वैल्यू ऑफ मीन वैल्यूज। अब मीन वैल्यूज अब आ गई तो एरर से इसमें निकालते हैं कि एरर कितना हुआ, इसमें एरर एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ। तो पहले को जो निकालते हैं उसको डेल्टा x1 लिखेंगे, दूसरे का जो निकालेंगे डेल्टा x2 लिखेंगे, एंड सो ऑन क्या लिखेंगे, डेल्टा xn लिखेंगे। चलिए, डेल्टा x1 xm माइनस x1, डेल्टा x2 xm माइनस x2 एंड सो ऑन xm माइनस xm। ये इसका क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज माइनस करने की बात आएगी, अब हमको इसका भी मीन निकालना पड़ेगा। ये भी तो बहुत सारा एरर है, समय अलग अलग, टोटल एरर कितना हुआ उसके लिए इसका भी सम करके हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए ध्यान देते हैं। अब ये अगर कोई वैल्यूज इसमें माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक आपको 4.5 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करनी है, एक बार लेंथ आपने 4.4 मेजर कर लिया, दूसरे बार लेंथ आपने 4.6 मेजर कर लिया, इसमें 0.1 कम आपने मेजर किया, 0.1 माइनस में मेजर कर लिया, इसमें 0.1 प्लस में मेजर कर लिया। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें एरर कितने का हुआ, तो कहेंगे अरे भाई टोटल एरर +1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं, 0 एरर नहीं हुआ, एरर हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां एक कम खींचे तो भी एक का एरर था और एक अधिक खींचे तो भी एक का एरर है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर एरर कितने का हुआ आपका, 2 का हुआ ना, एक पहले और एक बाद में, 2 का एरर हो गया आपका। ये नहीं कि वो माइनस में कम था या अधिक था, कैंसिल हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। एरर हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी उसका हम क्या लेते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे। ये हो गया था इसका, ऐसे खींच देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग इसमें लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जितना ये एरर था सबका क्या करेंगे, सम करेंगे और टोटल नंबर से फिर क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स बार। मीन को बाहर से भी वीडियो में मैंने बोला था कि डिनोट करते हैं एक्स बार से या एक्सएम से। तो डेल्टा एक्स बार इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा एक्स वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स टू प्लस एंड सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा एक्स एन अपॉन एन। अच्छा अब देखिए यहां पर मॉड हमने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बोला था कि एरर ऐड होगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या, आप जानते हैं मॉड ऑफ माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। मॉड ऑफ माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो मॉड की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इसीलिए प्लस कर दिया। अच्छा इसको ऐसे भी अगर लिखना है तो आप ऐसे लिखते थे, ऐसे सिग्मा I is equal to 1 to n डेल्टा एक्स आई अपॉन n। ठीक है, यहां पर सिग्मा मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक सम। सिग्मा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक सम। ये कहां से कहां तक है, i is equal to 1 से लेकर i is equal to कहां तक है भाई, n तक है। i is equal to 1 से n तक है। i is equal to 1 रखेंगे तो x1, i is equal to 2 रखेंगे तो x2, i is equal to 3 रखेंगे तो x3, i is equal to 4 रखेंगे तो x4, i is equal to n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा xn अपान क्या हो गया, n। टोटल नंबर जितने थे उससे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से ये फार्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या हो जाता है, निकल जाता है। समझ में। तो मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने भी एरर का डिफरेंस होगा, मैं ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे और माइनस करके उन सभी का सम करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। सिग्मा मतलब होता है अलजेब्रिक सम, सभी का सम। और i इक्वल टू 1 to n लिमिट है, 1 रखेंगे x1 x2 x3 और सिग्मा मतलब सम प्लस प्लस। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये था रैंडम एरर, तो मिटा देते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, सभी को माइनस करते हैं, मीन निकाल करके सबको माइनस करते हैं और फिर उसका मीन निकालने के लिए सब जितने भी माइनस किए हुए हैं सबको क्या करते हैं, सम करके n से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, इसके फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं क्योंकि रिलेटिव मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। ठीक है, तो उसके रिलेटिव में ये कितना था, जैसे कोई क्वांटिटी 5 थी और जब हमने उसको मेजर किया 5.1 आ गई, एरर उसमें कितना का आया, 0.1 का। तो उस 5 के रिस्पेक्ट में कितना एरर था, 5 के रिस्पेक्ट में कितना एरर था, तो कितना एरर था भाई, 0.1 अपान क्या, 5। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना एरर हुआ, ये इसका हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। ठीक है, तो यानी दोनों का क्या करते हैं, एक तरह का रेशियो यानी फ्रैक्शन हो ही गया। ठीक है, तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, अभी निकाले जो थे, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी mean value of quantity measured। जो हमने मेजर्ड किया उसकी मीन वैल्यू यानी एक्सएम जो भी बताया थे, इज कॉल्ड रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू मीन वैल्यू कितनी, डेल्टा एक्स, बहुत कम मान लेते हैं डेल्टा एक्सएम थी, अपान एक्सएम यानी डेल्टा एक्स बार अपान क्या, टोटल आया था एक्सएम यानी एक्स, तो डेल्टा एक्स अपान क्या, एक्स। ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव एरर आ गया। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वांटिटीज थी, ये मान लेते हैं 2.5
2.6, 2.4, फिर 2.5। ठीक है, तो इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8, 6 4 10, 5 5 10, यानी 10 upon 4, 4 2 10, 2.5 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू मीन वैल्यू 2.5 आई। अब इस 2.5 में से 2.5 को माइनस करें तो ये मीन वैल्यू है। ठीक है, 2.5 0 1 1। ठीक है, तो 0.2 इधर कितने का हुआ, 0.2 का। तो इस प्रकार से करके हम लोग इसकी वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 2. ऐसे जनरल एक ले लीजिए, क्वेश्चन तो बताएंगे। जैसे मान लीजिए 2.5 था कोई क्वांटिटी, इसमें इरर कितने का हो गया, 0.1। लिस्ट काउंट इरर कम से कम इसमें 0.1 का हो। लिस्ट काउंट इरर क्या बताया था मैंने, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मिनिमम जितनी वैल्यू मेजर की जा सकती है उतनी वो इरर कर सकता है, कम से कम उतना इरर करेगा। तो 0.1 का हुआ, तो 0.1 अपन 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 अपन 25 का इरर। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इरर। ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल इरर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज इरर, परसेंटेज इरर क्या होता है, परसेंटेज इरर मतलब क्या, कि ऐसा इरर जो परसेंटेज में हो, यानी परसेंटेज इरर इज इक्वल टू क्या, फ्रैक्शनल इरर मल्टीप्लाई का 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज इरर निकल जाता है। जो फ्रैक्शनल इरर आया था इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100। तो ये जो आपका रिलेटिव इरर आपको दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव इरर और परसेंटेज इरर। ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस में क्या निकालना होता है, ज्यादातर आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो किस पर आएंगे, रिलेटिव इरर पर आएंगे और किस पर आएंगे, परसेंटेज इरर पर आएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। रिलेटिव इरर, एब्सोल्यूट इरर, मीन इरर सभी निकाल लेते हैं एक साथ, एक क्वेश्चन में सारे वैल्यूज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ठीक है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन समझ में आता है ना, द सिंपल पेंडुलम है, ऐसे करके क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डबल एल होता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम the period of oscillation of simple pendulum in successive readings the successive reading the successive readings to be, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा 2.63 2.56 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 2.56 2.42 2.71 2.71 and 2.80 सेकेंड। 2.80 सेकेंड। कैलकुलेट पहला एब्सोल्यूट इरर, पहला क्या, एब्सोल्यूट इरर। एब्सोल्यूट इरर पहला हो गया क्या, एब्सोल्यूट इरर। दूसरा
दूसरा क्या था अभी, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर दूसरा, तीसरा परसेंटेज एरर। सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैंने बताया था क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू, मीन पीरियड टी इक्वल टू, मीन पीरियड टी निकाल लेते हैं, 2.63 प्लस 2 पॉइंट, बोले थे सबको ऐड करके टोटल नंबर से क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5, 1 2 3 6 9 3 12। $13.12 अपॉन 5 डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 6 जा 5 2 जा 2.624 सेकेंड। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.62 सेकेंड। ठीक है, ये चीज है द एरर, एरर इन मेजरमेंट। चलिए कितना कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट डेल्टा T1, पहला डेल्टा T1 2.62 माइनस 2.62 आया ना, 2.63 माइनस 2.62, 2.56 माइनस 2.62, 2.02 minus 2.71, 2.62, 2.71 minus 2.62, 2.80 minus 2.62, कितना है 0.1 माइनस 0.6 नहीं ना, कितना आ गया 4 2 6, ठीक तो है 0.6, 0 माइनस में भी ना, माइनस 0.20, 0.01, 0.06, ये हुआ 2.71 minus 2.62, 819, 0.09, और ये 2.80 minus 2.62, 0.18, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5। ठीक है, चलिए इसका एरर निकालते हैं, डेल्टा T बार, डेल्टा T मीन क्या हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06, सब प्लस में हो जाएगा, मॉड लेते हैं, लिख नहीं रहे हैं मॉड। ठीक है, 0.09 प्लस 0.18 अपान कितना भाई 5, ये सब मॉड था, माइनस वाला भी प्लस हो गया है। ठीक है, ये सब अलग अलग मॉड था, मॉड नहीं लिख रहा है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया अपान 5, इसको ऐड करते हैं, 8 16 117 0.54 अपॉन 5 यानी 0.1,
ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा टी की वैल्यू। ठीक है, यानी ये डेल्टा टी मीन आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं? क्वांटिटी 2.62 प्लस माइनस 0.11, या इसको अदरवाइज और भी लिख सकते हैं, और 2.6 प्लस माइनस 0.1 प्लेस पे प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब हम लोग को निकालना है रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, कहां निकाले इसको? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर निकालते हैं। चलिए देखिए, रिलेटिव एरर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए रिलेटिव एरर देखते हैं। रिलेटिव एरर डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन। ठीक है, टी मीन ये आया था, क्या हो जाएगा भाई? 0.1 अपॉन 2.61 अपॉन 26। ये आ गया आपका रिलेटिव एरर 1 अपॉन 26। अब निकालना है आपको परसेंटेज एरर। क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर? डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज एरर आ जाता है। चलिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा 100, लगभग 4 के आसपास आएगा। डिवाइड कर लेना, 0.394 लिख सकते हैं। ठीक है, अरे 3.9 आएगा, 4 लिख सकते हैं। 4% कितने का एरर आया? 4% का एरर आया। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। इसको आप सॉल्व करिए, हम क्वेश्चन और देंगे। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है।